कृपया आप जन जन को यह बताएं कि 5 वर्ष का कार्यकाल जो था आपका, उसमें क्या ऐसा हुआ जो मील का पत्थर कहा जाएगा। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में मैंने जो बुनियादी जो समस्याएं होती है उनको निराकरण करने का प्रयास किया और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों को जन सुविधाएँ मिले इस दिशा में मैंने लगातार काम किया। जहां शिक्षा की आवश्यकता थी वहाँ हमने महाविद्यालय बनवाए, तहसील खुलवाए, उप तहसीलों का उन्नयन कराया, स्कूलों का उन्नयन कराया और जितनी बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए उस दिशा में हमने लगातार काम किया। यह जो कार्यकाल था एक तरह से अपनी सरकार थी, तो ऐसे में वो ऐसे काम जो नहीं हो सकते थे जिनको आपने भगीरथी प्रयास करके पूर्ण कराया, उस पर प्रकाश डालिए कृपया। जैसे लंबे समय से बाकी मोगरा मांग थी नगर पालिका बनाने की जी। ये मांग लगभग 20 साल पुरानी थी। हमने भीड़ करके और कांग्रेस सरकार होने की वजह से हमने बाकी मोगरा को नगर पालिका बनवाया। वैसे ही वहाँ महाविद्यालय की मांग थी बाकी मोगरा, मैंने बाकी मोगरा में चालू कराया। हमारे कोरबा जिले में एक भी कृषि में महाविद्यालय नहीं था, हमने कटघोरा में कृषि महाविद्यालय बनाया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने हमारे सरकार होने का हमने प्रयास करके बनवाया, जिन्हें अपन मील का पत्थर कह सकते हैं एक तरह से। आदरणीय पुरुषोत्तम जी, अब जब आप जन जन के बीच फिर एक बार द्वितीय बार जा रहे हैं मतदाताओं के बीच, तो आप क्या ऐसी बात बता रहे हैं ताकि लोग आपको एक बार फिर मतदान करके विधानसभा भेजें। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 2018 में जितने वादे किए थे उन वादों से आगे बढ़ करके जनहित में काम किया है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के जो वायदे हैं और जो नए वादे अभी जो हमने किए हैं उन वायदों को लेकर के हम लोग आम लोगों के पास, मतदाताओं के पास जा रहे हैं और जनता को ही पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार जो वादा करती है उन वादों को पूरा करती है। इस विश्वास के साथ हम आम जनता के जाएंगे। जैसे कि जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें तो यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्लस है। ऐसे में जब ये सरकार आएगी तो क्या आप ऐसा कुछ नया कर जाएंगे यहाँ जो लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनता के वादे पर खरी उतरी है। जो वादे हमने किए उन वादों को पूरा किया है और छत्तीसगढ़ को जो तेज गति से विकास की जरूरत है उस विकास को हम तीव्र गति से करेंगे, क्योंकि इन 5 सालों में कोरोना काल रहा है 2.5 साल लगभग, तो बहुत सारे विकास काम भी प्रभावित हुए हैं। जो सपना हम लोगों ने देखा था कि छत्तीसगढ़ तीव्र विकास की ओर गति करे और ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में काम हो, तो हम लोग चाहेंगे कि दोबारा जब कांग्रेस सरकार बनेगी उन वायदों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो सपना हमारे पुरखों ने देखा था उस सपना को हम लोग पूरा करेंगे और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएंगे और विकसित और समृद्ध बनाएंगे। इस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। कृपया हमें यह भी बताएं कि अब जब चुनाव बिल्कुल निकट है, सन्निकट आ चुका है, ऐसे में जनता आपको क्या अपनी भावना बता रही है, आप क्या महसूस कर रहे हैं। इन 5 सालों में मैंने लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है और मैं एक विधायक के नाते जनहित के विकास के कार्य किए हैं। तो जनता का तो मुझे अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है और जनता भी उत्साहित है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उत्साहित है। निश्चित रूप से जनता एक अच्छी सोच वाले, विकास पर कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि को दोबारा चुनेगी, ऐसी मुझे आशा है और उम्मीद है। आप का जो पारिवारिक है, जैसे पूरा प्रदेश जानता है, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले बोधराम जी के आप वंशज हैं, उनका क्या मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, कृपया बताइए। मेरे पिताजी श्री बोधराम कंवर जी लंबे समय तक कटघोरा विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। निश्चित रूप से उनके द्वारा जो कार्य कराए गए हैं जनता उनको आज भी याद रखती है, तो उनके वजह से ही मुझे इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने का लाभ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं अजय प्रसाद जी। प्रसाद जी, 2023 का विधानसभा समर रणभेरी बज गई है, आप क्या देख रहे हैं, कौन विजयी हो रहा है, क्या रणनीति है आप लोगों की। देखिए, रणनीति तो हर पार्टी की अपनी अपनी होती है। हम लोग अपने विकास कार्यों के आधार पर जनता के पास जा रहे हैं और यकीन है कि हम लोग अच्छे मार्जिन से कटघोरा विधानसभा निकाल रहे हैं। आप लोग जब मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, क्या उनकी आकांक्षाएं सामने आ रही हैं जो पूरी हुई या नहीं हो पाई। कुछ समस्याएं तो है, कुछ सड़क प्रदूषण और यहाँ खदान से लगा हुआ जगह है, इस कारण ब्लास्टिंग से
लोग परेशान हैं। तो समस्या तो है कि CCL के द्वारा कुछ समस्या है, कुछ रोड सड़क जो टेंडर हो गया लेकिन समय पर नहीं बन पाया है। तो चुनाव बाद साथ 2-3 रोडें हमारे यहाँ बची वो बन जाए। जी, आप अभी किन किन गांवों में गए हैं और क्या संदेश आ रहा है? अभी हम लोग गेवरा बस्ती खासकर यही कि अभी आसपास की जो बस्तियां हैं, चुनचुनी बस्ती, गेवरा बस्ती समय गए हैं और वहाँ अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और लोग की अपेक्षा। जी, और जो कार्य किए हैं अपने विधायक जी, आत्मानंद स्कूल का, ये सब से काफ़ी लोग वहाँ हैं कि चलो गरीब घर के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले तो कम से कम। तो इसका काफ़ी सराहनीय मतलब जनता के बीच में इसका विधायक जी का मैसेज गया है और लोग एक बार और मौका देना चाह रहे हैं। जैसे लोग का समस्या तो है लेकिन देखते हैं आगे और कितना दूर कर सकें समस्या को। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। बिजवाल जी, अब जब कांग्रेस से पुरुषोत्तम कंवर जी प्रत्याशी हैं तो आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं ताकि वो जीत करके विधानसभा पहुंच सकें? जैसे अभी हमारे तरफ जो है गेवरा जोन में घर घर जाकर के जो हमारे कांग्रेस के जो अभी तक पिछले कार्यकाल में जितने भी अच्छे कार्य हुए हैं माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा और हमारे विधायक पुरुषोत्तम कंवर जी के द्वारा, उन सभी को हम लोग पहचान वहाँ तक जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा ही परिणाम आ रहा है उसका। कुछ समस्याएं जैसे भैया जी बोले अभी वो हैं, लेकिन वो ऑलरेडी जो है प्रशासनिक स्तर पे और कहीं कहीं जो है छोटी मोटी वजहों से अटके हुए हैं, जो भविष्य में मेरे ख्याल से 2-3 महीने में वो सब पूरा हो जाएगा। आप किन किन गाँव में गए हैं, लोगों से क्या मुलाकात किए हैं आप? अभी हम लोग फिलहाल तो अपने ही क्षेत्र तक हैं अभी जी, गेवरा बस्ती, मनगांव, कुचेना, नरीपुर तक और इधर आसपास के जितने भी हमारे गेवरा जोन के अंदर जितने भी हैं गांव जो हैं, तो वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं अभी। फिलहाल बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, बहुत बढ़िया हम लोग का जो पिछले कार्यकाल में जो किसानों के प्रति, जो मजदूरों के लिए जितने भी काम हुए हैं उसकी वजह से जनता में उत्साह है और आगे भी। और इस बार का जो घोषणा हुआ है आपका क्या बोलते हैं कर्ज माफ़ी वाला, वो तो बहुत ही पिछली बार की तरह वो भी मास्टर स्ट्रोक ही होगा और मेरे को लगता है जनता हम लोग को आगे भी हमारे विधायक जी को जिता के विधानसभा तक भेजेंगे। ललित जी, कांग्रेस प्रत्याशी के संदर्भ में पक्ष और विपक्ष हम चाहते हैं दोनों पर आप प्रकाश डालिए। आदरणीय रोहरा जी, जैसा कि आपको जानकारी है, पिछले विधानसभा में हमारे पुरुषोत्तम कंवर भैया जी 11,000 वोटों से विजयी घोषित हुए थे, लीड वोट था इनका। और पूर्व में जो भी प्रत्याशी उनके विपक्ष में रहे वो सब दूसरे तीसरे नंबर पर रहे। आज हमारा कांग्रेस परिवार, चाहे वो युवा कांग्रेस हो, NSY हो, युवा नेता हमारे वरिष्ठ कांग्रेस, महिला समिति, गांव से लेकर पूरा शहर तक बड़ी जोर से प्रसार में लगे हुए हैं। और इस बार तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय आदरणीय पुरुषोत्तम कंवर भैया जी को विधानसभा में भेजेंगे और मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं उनको कांग्रेस परिवार से, कटघोरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 22 से। यह तो आपने बताया पक्ष में, हमने आपसे प्रश्न किया पक्ष और विपक्ष। विपक्ष की बात है तो विपक्ष हमेशा विपक्ष में ही बैठेगा, क्योंकि जो भी प्रत्याशी विपक्ष में खड़े हैं वो हमारे पुरुषोत्तम भैया जैसे, पुरुषोत्तम भैया जो हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं परिचय के मोहताज नहीं है, और जो उनके विपक्ष में खड़े हैं नए चेहरे हैं, खाली वो वोट बैंक अपना बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी के सामने में बिल्कुल डमी प्रत्याशी है। आपसे आग्रह है कि आप यह बताएं कि जब कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस हम लोग बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। महिलाएं, खासकर जो महिला समितियां हैं, जिन्हें भूपेश बघेल ने बोला है कि उनका जो महिला समिति जो कर्जा है वो माफ़ करेंगे, किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे। और यहाँ तक कि जो तेंदुपत्ता जो गांव-गांव लेने जाते हैं उनका 2,500 था, उनको 4,000 रुपये कर दिए। जो भूमिहीन किसान थे उनका 7,000 रुपये दे रहे थे, उनको 10,000 कर दिए। तो उसकी वजह से हम हमारे विधायक जी को और भूपेश बघेल और हमको खासकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग आके मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा कांग्रेस सराहनीय कार्य कर रही है। जी जी, लेकिन हम 2-3 दिन जब इस क्षेत्र में घूमते हैं तो पा रहे हैं कि जो उत्साह दिखाई देना चाहिए कार्यकर्ताओं में पार्टी के, वो नहीं है।
इसका क्या कारण है? नहीं, इसका कारण कुछ नहीं है। अभी क्या है, सब ना अभी धान कटाई ये सब में लगे हुए हैं। अभी क्या धान का समय आ गया है तो सब उसी में व्यस्त है। अभी लगातार चालू हो रहा है। अभी मैं विधायक जी के साथ में करीबन 7-8-10 दिन से घूम रहा हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। वो महिलाएं उनको बुला के उनसे फ़ोटो खिंचवा रही हैं। अच्छा, यहाँ तक कि बच्चे तक खुश हैं, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं, सब जान रहे हैं कि तो सब खुश हैं अभी कि उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल रहा है ना। और आपका इतना अच्छा स्कूल, मतलब मान लीजिए आज के दिन में प्राइवेट स्कूल फेल है उनके सामने, आत्मा स्कूल के सामने। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वाकई आप यहाँ गेवरा बस्ती में चुनाव संचालन कर रहे हैं, आप क्या ऐसा बताएंगे जो नया अनोखा है? अभी अब नया अनोखा तो कुछ नहीं है भैया, जैसा चल रहा है वैसा ही है, लेकिन जोर शोर से हमारा रिस्पांस मिल रहा है गांव से। सभी कार्यालय में आ रहे हैं, संपर्क बना रहे हैं, अच्छे से हमारी पार्टी को सहयोग कर रहे हैं लोग, पुरुषोत्तम भैया को सहयोग कर रहे हैं। एक दफा तो पुरुषोत्तम जी चुनाव जीत गए, अब इस बार लगता है कि कुछ ज्यादा चुनौती है उनके सामने। हाँ, नए नए चेहरे हैं, नए नए लोग हैं, चुनौती तो आएंगी ही, कठिनाई से ही तो जीत हासिल होता है। और कोई भी चुनाव जब कोई प्रत्याशी लड़ता है तो अपने समर्थकों के दम पर लड़ता है। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा आप लोग क्या प्रचार कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम जी भारी मतों से जीत जाएं? अपने गांव जा करके हम सब लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे पुरुषोत्तम भैया जैसे कार्यकर्ता विधायक बनेगा, हमारे पुरुषोत्तम भैया है।